राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके पहले लोगों ने एंका पहुंचने पर सालेह मोहम्मद का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता सावलदान रत्तू ने मंत्री सालेह मोहम्मद से खास बात की। सरकार के कैबिनेट मंत्री आज सालेह मोहम्मद एका ग्राम पंचायत पहुंचे। यहाँ नवसर्जित ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया और लाखों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमारे साथ मौजूद है सालेह मोहम्मद, इनसे बात की। सर, आज एका ग्राम पंचायत में शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार में परिश्रमण होना और परिश्रमण होने के बाद में काफ़ी जगह तो शिलान्यास हो रहे हैं, पर आज यहाँ पर जिस पंचायत का उद्घाटन हो रहा है, इतनी शानदार ये पंचायत बनी है और हाईटेक पंचायत बनी है। और तमाम जो पंचायत हेडक्वार्टर पर सुविधाएं होनी चाहिए, वो तमाम सुविधाएं इस पंचायत में मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि रामदेवरा पंचायत अपने आप इतनी बड़ी पंचायत थी, हर आदमी चाहता था कि मेरे गाँव का ढाणी का विकास हो, और उतना पैसा हर जगह खर्च नहीं हो पाता था। आज ये नई पंचायत बनी है तो काफ़ी 20 किलोमीटर का एरिया इस पंचायत में आया है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस पंचायत भवन बनने से इसका फायदा होगा। इंटरलॉक सड़कें हैं, काफ़ी लोकार्पण भी हुए हैं, शिलान्यास भी हुए हैं। तो जो पंचायत के अंदर जो लोगों की डिमांड्स होती है, उस डिमांड्स को हम पूरा कर रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा बजट किया, बजट में तमाम विधानसभा पोखरण में सौगातें दी हैं। इसको लेकर पेंशन बहाली जैसे आप हर वक्त हर पर जो कर्मचारी अधिकारी वो आपका स्वागत कर रहे हैं, और अगला टास्क क्या रहेगा पोखरण विधानसभा के लिए? देखो, मैंने जो जनता से वादे किए थे वो मुख्यमंत्री जी के पास जब भी मैं गया हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटा हूँ, कुछ न कुछ लेके आया हूँ। पिछली बार डीटीओ कार्यालय ले लिया, उप जिला हॉस्पिटल ले लिया, और भी काफी सौगातें मैं खुद ही कभी कभी भूल जाती, बड़ी सौगातें लंबी हो जाएगी। तो अभी एडिशनल एसपी कार्यालय दे दिया, एक तहसील दे दी, और भी कृषि विश्वविद्यालय, ये हमारा कृषि क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर का इतना बड़ा एरिया है। पहले हमने कृषि संकाय खोलाई थी, अब कृषि महाविद्यालय खोला दिया। इसलिए काम कराने में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने वादा जो किए हैं उन वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद। इनका सालेह मोहम्मद कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का साफ तौर से कहना है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद कैबिनेट मंत्री इस बात को लेकर गंभीर है और सख्त है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और तमाम प्रकार की जो घोषणा की उसको लेकर भी लोगों द्वारा उत्साह साफ तौर से देखा गया। और एका सहित कई जगह मंत्री का स्वागत भी किया गया, और पोखरण विधानसभा के लिए कई और भी सौगातें बजट में और दी जाएगी। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फतेह स्कूल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और जिला प्रमुख ममता कुंवर ने किया। उद्घाटन के दौरान जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चे, एनसीसी स्काउट गाइड और कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की योजनाओं को छात्र छात्राओं के लिए तकनीकी रूप से रखा गया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंचेंगी। जेल में बंद आसाराम एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आया। जोधपुर जेल में शिवरात्रि के मौके पर सत्संग का आयोजन था। आसाराम भी सत्संग में शामिल हुआ, लेकिन जैसे भजन कीर्तन शुरू हुआ, आसाराम अपने पुराने अंदाज में लौट आया और जमकर थिरका। उसी तरह से जेल में सत्संग के दौरान उछल कूद करने लगा। इस दौरान आसाराम ने नाचने की बार बार कोशिश की। सत्संग में आसाराम का वीडियो अब सामने है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आसाराम झूम रहा है। आपको बता दें कि आसाराम नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। शिवरात्रि के मौके पर जेल में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों ने महादेव के भजन गाए। भजन कीर्तन के दौरान बंदी भी शिव भक्ति में लीन होकर जमकर नाचे। इस अवसर पर जेल अधीक्षक ने सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए अच्छा व्यवहार और काम करने के लिए प्रेरित किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की मांग को लेकर एआईसीसी ने सोशल मीडिया पर स्पीकअप प्रोग्राम के जरिए आवाज उठाई। इसी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राजधानी जयपुर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी आवाज बुलंद की।
उन्होंने आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार को चेताया कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित रूप से स्वदेश वापसी होनी चाहिए। बात है, यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं विकट रूप से फंसे हुए हैं। कुछ आए भी हैं। कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार इस बात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारा प्रयास भी यह है कि छात्र जो या छात्राएं जो भी वहाँ से आए उनको हम ठीक तरीके से उनके घरों तक पहुँचाएं। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए एक इस प्रोग्राम भी चलाया है। मैं भी मांग करता हूँ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए हमारे बच्चों के प्रति, देश के बच्चों के, देश के छात्र छात्राओं के प्रति पूरी सजगता के साथ में त्वरित कार्रवाई करे। मरुधरा के करीब 5 लाख किसानों का एक इंतजार अब खत्म होने वाला है। अलग बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों को सीएम गहलोत के ऐलान के बाद एक उम्मीद बंधी है। सरकार ने 2 साल के अंदर आवेदन करने वाले सभी किसानों को बिजली कनेक्शन देने का वादा किया है। बिजली कनेक्शन का इंतजार कि 2012 से लगाकर आज 22 हो गया है। 22 तक 4 लाख किसानों के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? किसान को 2 साल में आप कैसे कनेक्शन पूरे कर देंगे? सीएम ने बजट भाषण में खेती के लिए बिजली का कनेक्शन लेने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया, तो वैसे करीब 5 लाख किसानों की उम्मीद फिर से जगी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के साथ ही किसानों का साल 2012 के दिसंबर से चल रहा बिजली कनेक्शन का इंतजार अब गहलोत सरकार आने वाले 2 साल में खत्म करने जा रही है। तो राजस्थान में दिसंबर 2012 तक के किसानों के कृषि कनेक्शन अभी तक हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के तमाम आज तक की जो पेंडेंसी है उसमें जितने भी किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है वो सारे कृषि कनेक्शन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे। हालांकि अगर किसानों को बिजली कनेक्शन की अगर हकीकत देखें तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। 22 फरवरी 2022 तक आवेदन करने वालों को 2 साल में मिलेगा कृषि कनेक्शन। साल 2012 से कृषि कनेक्शन के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। करीब 5 लाख किसान कृषि कनेक्शन के लिए कतार में हैं। वहीं दिन के वक्त बिजली देने की किसानों की सालों पुरानी मांग को लेकर भी गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान के 17 जिलों में आने वाले 2 सालों में हम जो अभी तक जिन जिलों में दिन में बिजली नहीं दी जा रही है तो उन 17 जिलों में भी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर किसानों को दिन में बिजली देने का काम किया जाएगा। हालांकि गहलोत सरकार किसानों की जरूरी समस्या को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन किसान बिजली कनेक्शन के लिए मध्य प्रदेश मॉडल को प्रदेश में अपनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर किसानों को कृषि कनेक्शन पर राहत देनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 6 महीने में एक बार बिल आए और एक यूनिट फिक्स कर दी जाए, एक दाम फिक्स कर दिया जाए। मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, मनमानी पेनल्टियां लगाई जा रही है। बहरहाल केंद्र हो या राज्य सरकार, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करने में कोई भी पीछे नहीं है, लेकिन किसानों को कभी खाद, कभी बीज और कभी बिजली के लिए कतारों में लगना पड़ता है। अब बजट में राजस्थान के किसानों की दशा सुधारने के लिए जो कदम उठाने के दावे हुए हैं, क्या वो वक्त पर पूरे होंगे? अन्नदाता को अब इसका इंतजार है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।